महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। सर्वप्रथम आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा महोत्सव की सभी श्रद्धालुओं को, भक्तों को, प्रेमियों को अनंत अनंत शुभकामनाएं।
अच्छा, भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है, पुराणों में इसके बड़े प्रामाणिक कथाएं हैं। ये जो रथ यात्रा है 8 दिन की, 9वें दिन भगवान जगन्नाथ अपने पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में विराजमान हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। एक जगह कथा आई कि राजा इंद्रदुम्न थे, उन्होंने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी की मूर्तियां बनवाई। तो उनकी रानी गुड़िंचा ने मूर्तियों को बनाते हुए, क्योंकि बना तो रहे थे विश्वकर्मा, देख लिया तो मूर्तियां ना बनाते समय अधूरी रह गई। उसी समय आकाशवाणी हुई, भगवान इसी रूप से स्थापित होना चाहते। तो राजा इंद्रदुम्न ने अधूरी मूर्तियों को ही, देखो भगवान जगन्नाथ के हाथ पैर पंजे तो दिखते नहीं है, तो अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित करा दिया। उस समय जब स्थापित करा दिया तो फिर से एक आकाशवाणी हुई थी कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मपुरी, ये जो जन्मभूमि है, मथुरा जरूर जाएंगे। स्कंद पुराण में बात आई है, स्कंद पुराण का एक उत्कल खंड है, उसमें जो कथा आई है उसके अनुसार राजा इंद्रदुम्न ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन जगन्नाथ प्रभु को उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। इसलिए आज श्रीधाम वृंदावन में भी रंग जी के मंदिर में बहुत बड़ा रथ यात्रा उत्सव है। बोलिए श्री जगन्नाथ जी महाराज की जय। मानो आज द्वितीया के पहले दिन भगवान मथुरा पधारते हैं। तो ऐसे ही परंपराओं से चलती आ रही है रथ यात्रा। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। अच्छा, रथ जो बनता उसमें कोई कील का प्रयोग होता नहीं, पूरी तरह से लकड़ी, कोई धातु भी नहीं। और जो लकड़ी लगनी होती है बसंत पंचमी पे ही उसका चयन कर लेते हैं और रथ बनाना शुरू कर देते हैं अक्षय तृतीया पर। लकड़ी भी नीम की, और जगन्नाथ जी जो कि सांवले हैं तो गाढ़ी नीम, और बलभद्र जी को, सुभद्रा जी को हल्की नीम की लकड़ी। ऐसा तो ये बड़ी सुंदर जगन्नाथपुरी से जगन्नाथ जी की आज रथ यात्रा बड़ी प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। सबके साथ ऐसी भी कथाएं बहुत पुराणों में आई कि बहन सुभद्रा को नगर भ्रमण कराना था, तो भ्रमण तो कराया, फिर मौसी के घर चले गए गुड़िंचा मंदिर में। वहाँ जाके 7 दिन 7 रात विराजमान रहते हैं। बड़ा वहाँ भी आदर सत्कार, भोग राग, बड़ा उत्सव 7 दिन वहाँ पर होता है। फिर 8वें 9वें दिन प्रभु अपने पुरी में, आषाढ़ शुक्ल की काशी आएगी ना, बस बड़ा बड़ा महात्मा है जगन्नाथ जी। आदि ठाकुर हैं जगन्नाथ जी। रथ में भी 16 पहिया, लाल पीले रंग का रथ, गरुड़ ध्वज, जो ध्वजा होती है, रथ का नाम होता है ना, जगन्नाथ जी के रथ का नाम होता है गरुड़ ध्वज। उनका रथ सबसे पीछे, सबसे आगे बलराम जी, फिर सुभद्रा जी और फिर भगवान जगन्नाथ। और जेठ की पूर्णिमा पर ही कुएं के जल से स्नान कराते हैं। एक ही बार कुआं बोलता है, 108 घड़ा सहस्त्रधारा स्नान। प्रभु बीमार होते हैं 14 दिन, दर्शन नहीं होते। अच्छा, पुरी में तो आज के दिन सुन रहे हैं लगभग 25 लाख लोग पहुंचे रथ यात्रा के लिए। रथ यात्रा का अर्थ है रथ को खींचने के लिए। उसमें रस्से लगे होते हैं ना, भक्त लोग, प्रेमी लोग उसी को खींचते हैं। अच्छा, रथ को खींचने से बड़ा फल होता है, पुराणों में लिखा है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार माना गया है। स्कंद पुराण में लिखा है कि कोई मनुष्य, जो मनुष्य रथ यात्रा में शामिल हो और जगत के उन स्वामी जगन्नाथ जी का नाम कीर्तन करता हुआ गुड़िंचा नगर तक जाता है, सब कष्टों से मुक्त हो जाता है। और जो भगवान जगन्नाथ को प्रणाम करते हुए जाते हैं, वहाँ धूल है, कीचड़ है, उसी में लोटपोट होते हैं, वो तो सीधे भगवान के उत्तम परम धाम को जाते हैं। और जो दक्षिण दिशा से आते हैं उनको मोक्ष मिलता है। बड़ी बड़ी महिमा है।
और वहाँ गुड़ुंचा मंदिर जो है उनकी मौसी का घर, वहाँ जब रुकते हैं तो बड़े विधि विधान से तीनों मूर्तियों को उतारा जाता है, घर में स्थापित किया जाता है। फिर 7 दिनों तक रहते हैं। 8वें दिन आषाढ़ शुक्ल दशमी होती है तो रथ से वापसी होती है। बहुत बड़ी यात्रा होती है। कथाएं तो इतनी सुंदर सुंदर आती हैं। पूरे ध्यान से देखें तो जगन्नाथ जी के हाथ पैर तो स्पष्ट दिखाई नहीं देते। प्रसंग ही ऐसा हुआ, सुदर्शन चक्र भी उस समय पिघल पड़ा था, लंबा सा आकार ग्रहण कर लिया था। और भारत में तो 4 पवित्र धाम है, उनमें एक श्री जगन्नाथ जी का धाम है ना। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ही जगन्नाथ रूप में विराजमान है। और उनके साथ ही यहाँ उनके बड़े भाई बलराम जी महाराज, उनकी बहन देवी सुभद्रा जी की पूजा होती है। तीनों के अलग अलग रथ। और ऐसे ही थोड़ी रथ के सामने सोने के हत्थे वाले झाड़ू होते हैं, उसको साफ करते चलते हैं। रथ यात्रा ऐसे आरंभ करते हैं। फिर जो वहाँ के पारंपरिक बाजे होते हैं ना, बाजे तरह तरह के यंत्र बजाए जाते हैं। 3 बड़े विशाल रथ, सैकड़ों लोग खींचते हैं उसको। अच्छा, ये भी कहते हैं, पुराणों में लिखा है, जो रथ को खींचते हैं ना, रस्सी पकड़ भी लेते हैं, वो सब उनके दुख दूर हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अच्छा, सारा दिन तो पुरी में भ्रमण करते हैं जगन्नाथ भगवान और शाम को गुड़िंचा मंदिर पहुंचते हैं। अगले दिन मंदिर में प्रवेश करते हैं, फिर 7 दिन वहीं रहते हैं। खूब बढ़िया बढ़िया फल फूलों का भोग और स्वादिष्ट पकवानों, तरह तरह के व्यंजन। क्या पूछना है? हरि शरणम। बोलिए श्री जगन्नाथ जी महाराज की जय। तो रथ यात्रा में शामिल होने का भी रथ यात्रा में शामिल होने का भी बड़ा भारी पुण्य है। अच्छा, जब जगन्नाथ जी महाराज नगर भ्रमण करने निकलते हैं तो कहते हैं, भाव ये होता है कि सबका सुख दुख सुनने निकलते हैं पुरी में। बोलिए श्री जगन्नाथ जी महाराज की जय। चलो, बोलिए श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। तो श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड, भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में, और महर्षि वाल्मीकि से पूछा, अब प्रभु अपना स्थान निश्चित करना चाहते हैं वनवास के लिए। 14 वर्ष का वनवास है, 11 वर्ष लगभग, किसी किसी कल्प में कुछ भेद भी आया है। प्रायः 11 वर्ष प्रभु चित्रकूट में ही निवास कर लिए। अब वो चित्रकूट का स्थान, वो पर्णकुटी, प्रभु अब उस स्थान को निश्चित करना चाहते हैं। महर्षि वाल्मीकि से पूछा। सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं, अस जिय जानी कही सो ठाऊं। भगवान श्री राम को ईश्वरत्व बुद्धि से 14 स्थान बताए। पहला स्थान तो यही बता, जहां कथा श्रवण के प्रेमी है और ऐसे विलक्षण प्रेमी हैं जिनको तृप्ति नहीं होती। दूसरा स्थान बताया, जो तुम्हारी रूप माधुरी के अत्यंत प्यासे हैं हे राम, उनके हृदय में, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। तीसरा स्थान बताया, जो अपनी वाणी से तुम्हारा नाम गुण गाते हैं, राम बसहु हियतासु, जो तुम्हारे गुणों का गान करते हैं उनके हृदय में बसो। और बसो का अर्थ है तुम्हारा वास है ही, तुम चाहो तो भी वहां से हट नहीं सकते। ऐसे स्थान बताते हैं। चौथा स्थान महर्षि वाल्मीकि ने बताया कि जो अपनी एक एक इंद्रिय से आपका अर्चन वंदन यजन करते हैं, आपको भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करते हैं, वस्त्र आभूषण भी पहले आपको अर्पित करके फिर धारण करते हैं, ब्राह्मण देवताओं गुरु में बड़ी विनय रखते हैं, बड़ा प्रेम, बड़ा आदर,
हाथों से तुम्हारी सेवा पूजा, चरणों से तुम्हारे ही तीर्थों को जाते हैं। अवध, चित्रकूट, दंडकारण्य, इस तरह से तुम्हारे ही तीर्थों में और हृदय में तुम्हारा ही भरोसा होता है। इसलिए राम राम बसो तिनके मन माही, ये चौथा स्थान बताया। 5वें स्थान में बताया, कल प्रसंग आया कि मंत्र राज नित्य जप है तुम्हारा, जो निरंतर तुम्हारे मंत्र राज का जप करें, परिवार के साथ तुम्हारा पूजन करें, तर्पण होम, तरह तरह से ब्राह्मणों को भोगराग, तरह तरह के दान पुण्य, और गुरु को तुमसे बढ़कर जाने। पर जो भी करें, मंत्र राज का जप करें या सपरिवार तुम्हारा पूजन करें या तर्पण होम करें, तरह तरह से ब्राह्मणों को पवावें, मानो कर्म कांड मालूम पड़े, दिखाई पड़े, पर और गुरु जी को तुमसे बढ़कर जाने, फिर भी हे राम एक बात कहता हूं, सब बात हो पर सबका फल एक ही हो, भीतर भाव एक ही हो, सब कर मांगहि एक फल राम चरण रति हो। कि आपके चरणों में उनका अनन्य प्रेम हो, वो इसीलिए सब कुछ करते हैं, सब कर्म आपको अर्पित करते हैं, पर भाव यही है कि आपके चरणों में प्रेम हो, इसलिए वेदोक्त आज्ञा के अनुसार कर्म का आचरण करते हैं। तिनके मन मंदिर बसो से रघुनंदन दो, तो ऐसों के भी हृदय में जो वेदोक्त कर्मयोग का आचरण करते हैं, पर उसका फल यही चाहते हैं कि आपके चरणों में उनका प्रेम हो जाए, तो ऐसों के हृदय में मन मंदिर में वास करो, सिय रघुनंदन दो, दोनों। ये 5 स्थान बताए। गुरु जी की भी महिमा गाई इसी में, तिनते तुमते अधिक गुरु जिय जाने, सकल भाई भाई से वही सन्मानी। अच्छा देखो, आज तो वैसे भी मंगलवार है, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। जैसे हनुमान जी महाराज उन अंजनी नंदन को देखकर भूत भागता है ना, तो गुरु जी के भजन के सामने, भजन का अर्थ है गुणगान, उनकी महिमा का गान, गुरु जी की महिमा के सामने इस भव सिंधु का भय भाग जाता है। अच्छा, जैसे गंगा जल में पापों को धोने की सामर्थ्य है, ऐसे ही गुरु जी की भक्ति संसार के भय को भी भस्म कर देती है। जितने कर्म है उसमें गुरु जी ही पूज्य है, और सदगुरु तो वही है जो आत्म रूप की प्राप्ति कराने में समर्थ है। ऐसे सदगुरु की महिमा वेदों पुराणों में शास्त्रों में गाई गई। कहाँ तक गाई गई? अजी यहाँ तक गाई गई, मानो कोई घर में ठाकुर जी का जो अर्चा विग्रह है, उनकी सेवा पूजा कर रहा है, तुलसी हाथ में, तुलसी अर्पित होने जा रही है प्रभु को, इतने में गुरु जी आ गए हैं। अब क्या करना चाहिए? शास्त्र कहता है, शास्त्र की मर्यादा, अब ये तुलसी तो गुरु जी को अर्पित होगी। राजा इंद्रदुम्न था, पूजा कर रहा था, उनके गुरुदेव आ गए महर्षि अगस्त्य। सोचा थोड़ी सी पूजा बची है, कर ले, फिर गुरु जी के पास तो फिर बैठना ही है, सेवा में लगना ही है, लगेंगे ही समर्पित भाव से। इतने में महर्षि अगस्त्य ने श्राप दे दिया, तो स्तब्ध रहता है, जा हाथी हो जा। अगले जन्म में वही गज हुआ, गजग्राह के युद्ध में। हाँ, जा हाथी हो जा। तो प्राणों में मर्यादा यहाँ तक आई है शास्त्रों की, हाथ में तुलसी आ जाए, गुरु जी आ जाए, तो वो तुलसी गुरु जी को अर्पित होगी। सदगुरु, और सदगुरु शास्त्रों में किसको कहा गया? जो आत्म रूप की प्राप्ति कराने में समर्थ है। जिस सदगुरु की कृपा से कण कण में ब्रह्म भाव स्थापित हो जाए, भगवत भाव बन जाए, वो ही सदगुरु है। यही सदगुरु की सामर्थ्य है। और फिर ऐसे गुरु मिल जाए तो मनसा वाचा कर्मणा और प्राण से भी गुरु को अनन्य भाव से भजना ही गुरु भक्ति है। बड़ा भारी लाभ हो गया ना गुरु जी से।
अब इससे बढ़कर क्या लाभ होगा? इससे बढ़कर कोई ज्ञान है नहीं, कोई भक्ति है नहीं, कुछ भी तो नहीं है कि कण कण में परमात्मा है। गुरु भक्ति से, अनन्य भाव से भजन करने से लाभ हो गया ना। गुरु जी ने अपने ब्रह्म दृष्टि शिष्य को प्रदान कर दी। ऐसे गुरु की सेवा में नित्य नया प्रेम पैदा होना चाहिए। सेवा करते करते भूख प्यास की भी याद ना आवे। सर्वस्व ऐसे गुरु पर न्यौछावर करना चाहिए जो आत्मस्वरूप की प्राप्ति करा दे। मानव जीव में जो कुछ उत्तम गुण हो उसके संबंध में यही कहना चाहिए कि ये सब गुरु जी की कृपा है, गुरु कृपा ही केवलम। और गुरु जी की आरती हो तो अपने तेज से प्रकाशित करना चाहिए। गुरु जी का छत्र चौमर तो स्वयं होकर रहना चाहिए। काम का प्रवाह तो लांघ कर, क्रोध की लहर रोक कर, ममता के कीचड़ में न पड़े, मोह की नदी पार हो जाएं, गुरु की ओर दृष्टि रखकर, तब गुरु जी गाड़ी खींचते हैं और तब उनकी जो अपनी ब्रह्म दृष्टि है वो शिष्य को प्रदान करते हैं। शिष्य कृतार्थ हो जाता है ऐसे सदगुरु को पाकर। तब शिष्य कहता है कि जो मेरे सदगुरु हैं ये मेरे भगवान की मूर्ति हैं, उनकी भक्ति करना ही, भगवान कहते हैं मेरी भक्ति है। और फिर गुरु और भगवान को एक भाव से भजने वाला ही प्रभु कहते हैं मेरा भक्त है। क्योंकि सदगुरु की कृपा के बल से ही तो वैराग्य का पत्थर पार होता है, आत्मा और ब्रह्म की एकता हो जाती है। पेट भर जाए, खूब तृप्ति हो जाए तो अमृत भी कोई नहीं खाना चाहता, पीना चाहता। ऐसे ही गुरु कृपा से जब चैतन्य पद शिष्य को प्राप्त होता है तो संसार की निवृत्ति हो जाती है। एक बात बस, एक वाक्य में गुरु की महिमा क्या है, गुरु की भक्ति क्या है, क्या है छोड़ो, ये तो हम सब जानते हैं, खूब करते सुनते हैं, यथासंभव क्यों है। बात ये गुरु की महिमा, गुरु की भक्ति क्यों है, परमात्मा के समान क्यों है और परमात्मा से बढ़कर स्थान गुरु जी का क्यों है। ऐसा गुरु जी से क्या मिलता है, क्या मिलना चाहिए? ब्रह्म की प्राप्ति। जीव को अगर ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, कोई कोई सज्जन प्रेमियों का भाव रहता है भाई, चलो हम तो भजन में लग गए और लोगों को लगा दो गुरु जी के चरणों में। आप नहीं लगा सकते, आपको अधिकार भी नहीं है। गुरु कीजिए जान के और पानी पीजिए छान के। आपको अधिकार ही नहीं है किसी को लगा देने के लिए। हर जीव के जीवन पर अपना उसका स्वतः अधिकार है। और गुरु तभी किया जाता है जब जीव को ये ज्ञान हो जाए कि ब्रह्म की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का परम चरम लक्ष्य है। उसके पहले दीक्षा का कोई अर्थ नहीं, वो तो व्यर्थ हो जाती है। आत्मानंद में झूमते हुए गुरुदेव भी मिल जाएं और पर अपने को ये न रहे कि किस लिए गुरु बनाना है, वो जिज्ञासा ही ना हो, मुमुक्षु ही ना हो, तो गुरु की प्राप्ति भी वहां व्यर्थ है, कुछ मिलेगा ही नहीं। उसको कृपा पता ही नहीं तो कृपा क्यों होने लगी। तो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही सदगुरु का भजन श्रेष्ठ साधन कहा गया है। ये बहुत खास बात है। तो जब जीवन में ये निश्चित हो जाए कि हाँ हमें परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, उसके बाद ही गुरु दीक्षा का महत्व शास्त्र पुराणों में कहा गया है। उसके पहले थोड़ी कहा गया है। फिर तो वहाँ बैठो, दुनिया की बातें, वहाँ फिर ब्रह्म प्राप्ति कहाँ हो पाएगी। तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि तुमते अधिक गुरु जी जानी, सकल भाय से वही सन मानी। पर गुरु जी को भी तुमसे ज्यादा जानकर मन में क्या चाहते हैं, सब कर मांग ही एक फल राम चरण रति होई।
गुरु भक्ति भी करनी है, परमात्मा से, भगवान से बढ़कर भी गुरु की भक्ति करनी है, तो फल यही मांगना है कि हमारा प्रेम भगवान के चरणों में हो, और कहीं नहीं। प्रेम तो वही हो परमात्मा में, और उस ब्रह्म की प्राप्ति कराने के लिए ही सद्गुरु हैं। और ऐसे सद्गुरु मिल जाएं जो ब्रह्म की प्राप्ति करा दें तो वो परमात्मा से बढ़कर हैं। उनका भजन सर्वश्रेष्ठ साधन शास्त्रों में कहा गया है। चलो, ये पांचवा स्थान बताया। और आगे के प्रसंग में छठा स्थान महर्षि वाल्मीकि क्या बताते? काम कोह मद मान न मोहा। अब देखो कैसा क्रम बनाया है, इतना सुंदर क्रम बनाया है। लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जहां काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कुछ नहीं है, वहां बसो। बहुत सुंदर प्रसंग है, गीता जी में आया। 3 अध्याय में भगवान ने बताया, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। आया कि नहीं आया? क्या भाव है? निष्काम योगी भी जिसकी चाहना करते हैं, ऐसे जो श्री कृष्ण हैं, ऐसे श्री कृष्ण बताते हैं कि जो बल प्रयोग करने वाले हैं ना, वो एकमात्र काम और क्रोध ही होते हैं। इन काम और क्रोध को दया से कोई लेना देना नहीं। ये काम और क्रोध तो काल की भांति, मृत्यु की भांति बेरहम होते हैं। ज्ञान की निधि कुछ है तो उसको लूट लेते हैं। विषयों के अंदर छिपे रहते हैं काम क्रोध। संसार के सुखों के भीतर ये काम क्रोध छिपे हैं। और भजन का मार्ग लूटने खसोटने में तो भैया डोम से बढ़कर है। अविवेक जीवन में आता है तो काम और क्रोध से आता है। उसके बाद सारे दोषों की, सब दोषों के आश्रय हम बन जाते हैं। संपूर्ण जितनी आसुरी संपत्ति भगवान ने बताई ना गीता जी में, वो सब अविद्या खूब बढ़िया पलती पोड़ती है। इन दोनों का जन्म स्थान है रजोगुण, और इनको तमोगुण बड़ा प्यारा लगता है। काम और क्रोध, लोभ मोह सबके शत्रु हैं। हाँ, जो मृत्यु की नगरी है ना, मृत्यु लोग, इसमें इनका बड़ा मान सम्मान है। इन काम क्रोध का व्यापार कैसे चलता है, आशा है ना इनकी देखरेख करती है। यह आशा इनकी छोटी बहन है। और जो अहंकार है ना, शरीर को मैं मानते हैं, वो काम क्रोध के पास ही लेन देन करता है। ये काम और क्रोध ऐसे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर सत्य का सार तो निकाल देते हैं जीवन से, और उसमें असत्य का भूसा भर देते हैं मानो। अशांति तो लूट ही लेंगे। इनका श्रृंगार भी तो भिखारी बना ही है। साधुओं को भी भ्रष्ट कुछ किया तो इन काम क्रोधों ने ही किया। और वैराग्य को तो ऐसे उधेड़ देते हैं मानो शरीर का ही चमड़ा कोई निकाल दे। संतुष्ट रहोगे तो तुम्हारे संतोष के बन को काट डालेंगे। धैर्य हम धारण करेंगे तो उस धैर्य को ध्वस्त कर देंगे। आनंद भीतर मिलेगा तो उसको उठाकर फेंक देंगे, उखाड़ कर। सुख का तो हमारे जीवन से नामो निशान मिटा देते हैं। मानो ये काम क्रोध ऐसे हैं, ये काम क्रोध ऐसे हैं कि प्राणियों को, जीवों को बिना पानी के ही डुबा देते हैं, बिना आग के जला देते हैं, बिना बोले ही अपने चंगुल में जकड़ भी लेते हैं। अगर शस्त्र हो हाथ में ना, तो शस्त्र भी काम नहीं करते, तो शस्त्रों के ही प्राण ले लेते हैं। कोई हाथ में डोरी रस्सी ना हो फिर भी फंसा लें। अरे भैया, ये काम क्रोध हमारी छोड़ो तुम्हारी छोड़ो, ये काम क्रोध तो शर्त लगाकर ज्ञानियों की भी हत्या कर डालते हैं। और कीचड़ हो ना तो भी कहो प्राणियों को जमीन में गाड़ दे।
और इतना प्रबल बल है किसी के आगे हार मानते नहीं। इस काम क्रोध लोभ मोह से ही ज्ञान ढका हुआ है। जैसे भीतर अग्नि होती है, बाहर धुआं होता है, लगता अग्नि है नहीं, पर धुआं जो होता है वो अग्नि को ढका रहता है। पर ये रहते कहाँ हैं? ये तो हमारी इंद्रियों में ही रहते हैं। जो इंद्रियां कर्म की प्रवृत्ति करती हैं, कर्म कराती हैं, उसी में रहते हैं। पर बात यह है कि ये काम क्रोध इंद्रियों को भी अपने अधीन रखते हैं। हाँ, काम क्रोध लोभ मोह का नाश हो जाए तो ब्रह्म ज्ञान का साम्राज्य अपने आप मिल जाता है। ऐसा भगवान ने अर्जुन जी से श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि काम क्रोध लोभ क्षोभ। अच्छा, अब लोभ न हो, क्षोभ न हो, राग न हो, किसी से द्रोह न हो, न कोई अपना हो न कोई पराया हो, न कपट हो, न दंभ हो, न माया हो। माया का अर्थ है मैं रुमोर तोरते माया, मैं मेरा का अस्तित्व न हो, तिनके हृदय बसहु रघुराया। तो जहाँ राग द्वेष नहीं है, कपट दंभ पाखंड माया नहीं है, तो वो स्थिति क्या है? वो तो स्थिति भाई वही है कि जब जीव और शिव की भेंट हो जाए तो चित्त चैतन्य से पिघल जाए, और पिघल जाए तो फिर तो भक्त निर्लज्ज होकर कभी रोए, कभी हंसे, कभी नाचे, कभी गावे, कभी रोमांचित हो जाए, कभी वाणी गदगद हो जाए। कैसे? भागवत जी में आया, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। उसके बिना राग द्वेष जाएंगे नहीं, छल कपट दंभ माया जाएगी नहीं। ये तो भागवत धर्म का लक्षण है, अद्वैत सिद्धांत। जैसे कोई खोया हुआ बालक है, बहुत खोज हुई, मिल गया, माता को कितना आनंद होता है, आनंद से आंसू बहने लगते हैं। ऐसे ही जब जीव और शिव की भेंट होती है, आत्मा की ब्रह्म से परमात्मा से भेंट होती है, वो दोनों मिलकर एक होते हैं, तो भक्त के प्रेम से आंसू बहने लगते हैं। तो हंसता क्यों है? प्रेम के आंसू आते हैं तो हंसता क्यों है ऐसी स्थिति में? अरे भगवान सदा ही पास है, फिर भी लोग देश देशांतर में उनके दर्शन के लिए भटकते हैं। ये देखकर भक्त हंसता है, तो नाचता क्यों है? उसने जीवन का द्वैत भाव दूर कर लिया, मैं मेरा तू तेरा। तो द्वैत भाव दूर हुआ तो जो जीते जाने वाला नहीं था उसको भी उसने जीत लिया। भगवान का एक नाम है अजित, उनको कोई जीत नहीं सकता। उसने अपने द्वैत भाव को दूर करके उस अजित भगवान को भी जीत लिया। इस आनंद से वो नाचने लगता है, लज्जा छोड़ के नाचता है। विलज्य उद्गायति नृत्यते च। लज्जा क्यों छोड़ देता है भाई? अब जगत में परमात्मा की प्राप्ति के बाद जगत में और कुछ है ही नहीं। एको हम द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। अब अपने सिवाय जगत में कुछ और है ही नहीं, तो फिर लज्जा किसकी? वो निर्लज्ज हो जाता है, और निर्लज्ज होकर क्या करता है? आनंद की बाढ़ ऐसी मानो उसी में कूद पड़ता है। ऐसे भक्त के दर्शन से जड़ जीवों का भी उद्धार होता है, और ऐसे भक्त के चरण की रज से पशु और पत्थर भी तर जाते हैं। ऐसे भक्त कीर्तन के महाघोष से संसार के सभी प्रकार के दुख दूर कर देते हैं। सब सृष्टि आनंद में मग्न हो जाती है। इसी भाव को भागवत में भगवान ने कहा उद्धव जी से, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्त भीक्षणम हसति क्वचित विलज्य उद्गायति नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। 3 लोक को ऐसे भक्त पवित्र कर देते हैं। ऐसी भगवान की महिमा, भगवान की भक्ति की महिमा। ऐसी स्वानंद, आत्मानंद, आत्म सुख, और इसी स्वानंद की स्थिति, चैतन्य घन की स्थिति को प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। इसलिए गुरु भी शास्त्रों में लिखा है खूब विचार पूर्वक कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो काम को ये 6ठा स्थान बताया, जिनके न काम है, न क्रोध है, न मद है, न मान है। मान
मान के लिए तो भगवान श्री राम ने एक जगह कहा भरतलाल जी से, सब ही मान प्रिय आप अमानी, भरत प्राण सम ते मम प्राणी। सबको सम्मान दें और स्वयं अमानी होकर रहें। हे भरत, ऐसे भक्त मुझे प्राणों से अधिक प्यारे हैं। मान न मोहा, कोई मान सम्मान अपने लिए नहीं, कोई मोह नहीं, लोभ नहीं, क्षोभ नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, कपट नहीं, दम्भ नहीं, मैं मेरा तू तेरा का झगड़ा नहीं। तिनके हृदय बसहु रघुराया। यहाँ पे थोड़ा अद्वैत सिद्धांत का ही प्रतिपादन हुआ। आगे महर्षि वाल्मीकि 7वां स्थान बताते हैं प्रभु के रहने का। सबके प्रिय सबके हितकारी। ये तो बड़े सरल सहज भक्त आए। सबके प्रिय सबके हितकारी, जो सबके प्यारे हैं, सबका कल्याण भीतर से चाहते हैं। गीता जी में महापुरुषों का, संतों का जब लक्षण आया तो सर्वोच्च लक्षण क्या आया? सबसे सर्वोत्कृष्ट लक्षण, सर्वभूत हिते रताः, समस्त प्राणियों के हित में, कल्याण में लगे रहते हैं महापुरुष। तो कहते हैं सबके प्रिय सबके हितकारी और सुख दुख सरिस प्रशंसागारी। निंदा स्तुति में समान है, सुख दुख में समान है। कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, ये निंदा स्तुति में कैसे समान होते हैं? किस स्थिति में आकर जीव निंदा स्तुति में समान हो सकता है? आत्मविश्वास के बल पर। जब जीव भक्त भगवत प्राप्ति के मार्ग को दृढ़ता से पकड़ लेता है, मानो संसार को लात मार के भगवान की शरण ले लेता है, उसको इतना दृढ़ विश्वास होता है, इतना बड़ा आत्मबल होता है कि अब उसकी कोई निंदा करे, प्रशंसा करे, उसको क्या लेना है न देना दो। तो सबके प्रिय और सबके प्रिय हैं, सबके हितकारी भी हैं। सुख दुख में समान है, निंदा स्तुति में समान है। और कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी। सत्य वचन, सत्य वचन कहते हैं, असत्य भाषण तो करते ही नहीं। असत्य भाषण करते ही नहीं, सत्य वचन कहते हैं। कहीं सत्य प्रिय वचन उचारी, सत्य और मीठा। तो सबके प्रिय सबके हितकारी, सुख दुख में सम है, निंदा स्तुति में सम है, वाणी से सत्य और मधुर बोलते हैं। तो किसके लक्षण है महाराज? जागत सोवत शरण तुम्हारी। सोते जागते तुम्हारी शरण में जो है, ये उन्हीं का लक्षण है। सुख दुख सरी से प्रशंसागारी। अब शरणागति की महिमा एक जगह भगवान राम ने कहा लखनलाल जी से, लखनलाल शरणागति का सुख कैसा? सुनो, सुखी मीन जेहि नीर अगाधा। जैसे मछली अगाध जल में परम सुखी होती है, सुखी मीन जेहि नीर अगाधा, तिमि हरि शरण न एकौ बाधा। जीवन की बाधाएं तभी तक हैं जब तक जीव परमात्मा की शरण नहीं हुआ। गीता जी में भगवान ने कहा, मन मना भव मद भक्त्यो माद्याजी मां नमस्कुरु। बिल्कुल शरणागति की बात है। मानो प्रभु कहते हैं मन मना भव, तुम अपने मन को मेरा ही मन बना लो, अपने स्वरूप को मेरा ही स्वरूप समझो। मद भक्त्यो, प्रेम से मेरे प्रेम के भजन के रंग में रंग जाओ। माध्याजी, हर जगह मेरा अस्तित्व मानकर नमन करो। माध्याजी माना नमस्कुरु। मन को राम में कृष्ण में बना लो, बड़े प्रेम से भजन के रंग में रंग जाओ। भजन का अर्थ होता है भगवान के एक एक गुणों का स्मरण करते चलना। सब जगह मेरा अस्तित्व मानो, सत्ता मान लो और सबको नमन करो, जड़ चेतन कोई भी हो। एकमात्र मेरी ओर लक्ष्य रखकर सारे मन के संकल्पों का नाश कर डालना, यही भगवान का निर्मल भजन है। पर जीव, वही जीव और शिव की भेंट
जीव वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। भगवान की शरणागति। और जो भगवान का भजन करते हैं, आप विश्वास करो, एक जगह भगवान ने स्वयं कहा, भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, भगवान कहते हैं सिर्फ मेरे नाम के घोष से ही जगत के दुखों का अंत करके मेरे भक्त पूरे संसार को महासुख, महासुख तो आत्मसुख ही है, जब आत्मा परमात्मा में कोई भेद ना बचे, सृष्टि के प्रकृति के एक कण में कोई भेद ही ना रहे, वही महासुख हो सकता है। मानो केवल नाम के जय घोष से जगत के सब दुखों का अंत करके संसार को महासुख से लबालब भर देते हैं भक्तजन। फिर तो उनके संग में कोई प्राणी आवे, बिना अमृत के ही उसको अमर कर देते हैं और बिना किसी योग के ही आंखों से कैवल्य का दर्शन कराते हैं। मानो सारे संसार को ही बैकुंठ बना डालते हैं। एकमात्र नाम कीर्तन के जय घोष से सारे विश्व को प्रकाशमय बना देते हैं। भगवान ने एक जगह कहा, बात पचती नहीं है पर देखो ना कितनी विलक्षण है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं एक बार मेरा नाम, एक बार मेरा जो नाम मुख पर लाने के लिए सहस्रों जन्म लेने पड़ते हैं। सबकी जिह्वा पर भगवान का नाम नहीं आ सकता एक बार भी। हजारों जन्मों के बाद भगवान का नाम मुख पर आता है। वो ही नाम भक्त की जिह्वा पर प्रेम के कारण सदा थिरकता रहता है। तो भगवान गदगद हो गए। देवऋषि नारद से कहते हैं, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं ऐसा हूं कि बैकुंठ में नहीं रहता, सूर्यमंडल में भी नहीं रहता, यहां तक कि योगियों के मन को भी पार करके निकल जाता हूं। यदि मैं कहीं ना मिलूं तो ये समझ लो, जिस जगह पे मेरे भक्त प्रेम से मेरे नाम का घोष करते हैं, संकीर्तन करते हैं, उस जगह पर मैं सहज ही मिल जाता हूं। मेरे भक्त मेरे नाम संकीर्तन में ही आत्मसुख को प्राप्त करते हैं। हरि और गोविंद की अखंडमाला निरंतर चलती है। आध्यात्म की अंतःकरण से, मुक्त अंतःकरण से आध्यात्म की चर्चा करके जी भर के मेरा गुणगान करते हैं। मेरा गुणानुवाद करते करते जड़ चेतन सब में विचरण करते हैं। वैसे भी भगवान कहते हैं संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसमें मेरा निवास न हो। जागत सोवत शरण तुम्हारी, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। हे अर्जुन, तू तो मनसा वाचा कर्मणा मेरी शरण ले। शरण का अर्थ ही होता है जेहि गति मोर न दूसरा आशा, एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। शरणागत, पूर्ण शरणागति वही है जो किसी दूसरे से कुछ अपेक्षा रखता ही नहीं, जो एकमात्र भगवान को जानता है, भगवान को चाहता है, भगवान का होकर रहता है। बने तो रघुवर से बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और नते बने वाह बन बह पे धूर। कल कर्मयोग की चर्चा है। भगवान ने कहा कर्मयोग करो, इससे मोक्ष मिलता है, कैवल्य पद मिलता है। कीर्तन भजन कथा स्मरण सब कुछ करो, पर कर्म का त्याग मत करो। अर्चन तर्पण होम हवन ब्राह्मण भोज दान पुण्य सब करो। क्यों? इससे निष्काम भाव से करने से
चित्त की शुद्धि होती है, मन परमात्मा में स्थिर होता है। सब कर्म करने, पर गीता जी के अंत में तो भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब धर्मों का आश्रय छोड़ एक मेरी शरण में आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तो बिल्कुल शोक कर ही मत। तो कर्मों का अनुष्ठान आवश्यक है, तो भगवान ने ये बात क्यों कही कि सब धर्मों का आश्रय छोड़ दो, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। सर्वगुह्यतमं भूयः तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। गुह्या गुह्यतरम ज्ञानम मन मना भव मद भक्तो माद्याजी मां नमस्करु। इतने सुंदर सुंदर लाजवाब। भगवान ने क्यों कहा सब धर्मों को छोड़ो और शरण लो? क्योंकि जीवन में जो दुख आता है वो दुख कहाँ से आता है? आशा से। अगर एक बार हम भगवान की शरण होना चाहें कि सब संसार भूल के केवल भगवान की शरण हो जाए, तो ये संभव होगा नहीं। ये तब तक संभव नहीं होता जब तक हमारे चित्त की शुद्धि नहीं हो जाती, अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो जाती। तो अंतःकरण की शुद्धि कब होती है? स्वधर्म के आचरण से, निष्काम भाव से, बिना किसी कामना के स्वधर्म का आचरण करने से अंतःकरण की शुद्धि बताई गई है। अगर उन स्वधर्म के आचरण से कुछ फल की इच्छा हो तो बस एक ही फल हो, सब कर मांग ही एक फल राम चरण रति होय। ये भगवान आपके चरणों में प्रेम हो तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है। और जब चित्त शुद्ध होता है तब जीव को एकमात्र परमात्मा का भरोसा रह सकता है। सीधे कोई चाहे कि हमारी शरणागति हो जाए तो ये संभव नहीं है। इसलिए गीता जी के भी अंत में जाकर सब कुछ सिखा पढ़ाकर बिल्कुल तैयार करके अर्जुन को भगवान ने बिल्कुल अंत में शरणागति का उपदेश दिया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तू तो बस एक मेरी शरण ले ले। सुखी मीन जिहि नीर अगाधा तिमि हरि शरण न एक बाधा। तो महर्षि वाल्मीकि ने ये जो 7वां स्थान बताया प्रभु श्री राम को रहने का, स्पष्ट बताया। जागत सोवत शरण तुम्हारी, जो दिन रात तुम्हारी शरण में पड़े हैं उनके हृदय में तुम वास करो। राम बसहु तिन के मन माही। किसके? जागत सोवत शरण तुम्हारी, राम बसहु तिन के मन माही। अन्याभिलाषता शून्यम। कोई दूसरी अभिलाषा हो ही ना, कोई दूसरी कामना इच्छा हो ही ना। अन्याभिलाषता शून्यम। ज्ञान कर्मानुष्ठितम। ज्ञान और कर्म का भी मिश्रण शरणागति में नहीं होता। कृष्ण अनुशीलनम, केवल भगवान का अनुकरण, अनुशीलन। जेहि गति मोर न दूसर आशा। वो जीव भगवान की शरण में है। शरणागति से बढ़कर तो कुछ कहा ही नहीं गया। पर ये शरणागति चित्त की शुद्धि के पहले हो नहीं सकती, अंतःकरण की शुद्धि के पहले हो नहीं सकती। हो जाए तो स्थिर रहती नहीं है। और शरण में आएगा तो त्याग कोई भी नहीं कर सकता। परमात्मा की क्या बात है? परमात्मा ने, हम तो 2 बूंद जल लेते हैं तो संकल्प करते हैं। परमात्मा ने तो शरणागत की रक्षा का संकल्प अनंत समुद्र की अपार जल राशि को लेकर संकल्प किया है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तं व्रतं मम। कहते हैं सदा के लिए मेरा व्रत है। एक बार कोई शरण में आके कह दे, सिर झुकाकर कह दे सकृदेव, सकृत माने एक बार, प्रपन्नाय, मैं आपकी शरण हूं, आप मेरे रक्षक हो। शरण का अर्थ ही होता है नाथ आप हमारे रक्षक हो।
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते। हे नाथ मैं आपका हूँ, बस इसकी याचना कर ले, हे नाथ मैं आपका हूँ। अभयम सर्वभूतेभ्यो, जड़ चेतन जितने जीव हैं सबसे उसको निर्भय कर देता हूँ। ददामेतम व्रतम मम, ये सदा के लिए मेरा व्रत है। तो निर्भय करने का अर्थ ही है, जीव निर्भय कब होगा, जीव अभय कब होगा, जब उसका संसार का चक्र छूट जाएगा, उसके बिना कुछ हो जाए। जब मरना है और जन्मना है तो सुख हो ही नहीं सकता। जे नर विमुख भये गोविंद सो, जन्म अनेक महादुख पायो। श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, जम डर पे जब दास कहायो। जब जीव भगवान का हो जाता है, यमराज की भी छाती पर धक्का लगता है, छाती भी धड़कती है, अरे ये तो परमात्मा का है। जम डर पे जब दास कहायो, जब हम परमात्मा के हो गए तो यमराज भी भयभीत हो गए। श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, श्री भट्ट जी महाराज अपने श्री धाम वृंदावन के, परमात्मा ने उनको अभय पद दिया। वही कहते हैं जे नर विमुख भये गोविंद सो, जो भगवान से विमुख हैं, जन्म अनेक महादुख पायो। और अनेक जन्म लेके 1,84 में घुसकर मरने से अच्छा है, महान दुखों को झेलने से अच्छा है। उपाय बताते हैं, जे नर विमुख भय गोविंद सो, जन्म अनेक महादुख पायो। श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद। श्री भट्ट जी कहते हैं कि मुझे तो भगवान ने निर्भय कर दिया, सबसे अभय दे दिया, अभय पद दे दिया। कब दिया? जम डर पे जब दास कहायो, जब हम परमात्मा के हो गए, जीव शरण में हो गया। तो शरणागति का व्रत तो परमात्मा का सदा से सदा ही रहेगा। शरणागत की प्रभु रक्षा करते ही करते। सामान्य जीव के लिए भी सुंदरकांड में भगवान ने कहा, शरणागत के जे तजई। शरणागत के जे तजई, निज हित अनहित अनुमान। ते नर पामर पाप में, ये भगवान का व्रत नहीं है, ये तो किसी भी मनुष्य के लिए है। ते नर, ये भगवान के लिए नहीं है। ते नर पामर पाप में, महापापी है। ते नहीं बिलो कथान, उनका मुंह मत देखो। तो शरणागति का, शरणागत की रक्षा का व्रत तो सबके पास है। कोई मानो भयभीत हो कि छोटा सा पशु पक्षी जानवर कोई मनुष्य आ जाए, बड़ा बूढ़ा छोटा, और कह दे आपसे कि मैं शरण हूँ, मेरी अभी रक्षा कर लो जैसे तैसे, और अगर आपने उसकी रक्षा नहीं की तो इतना पाप होता है, इतना पाप होता है कि मुंह देखने से भी भयंकर पाप लगता है देखने वाले को। ये किसी के लिए भी है, मनुष्य मात्र के लिए है। शरणागत के जे तजई। अब कोई सोचे ये तो हमें शरण में आता है, हमसे रक्षा करने को कहता है, अगर आज इसकी रक्षा करूंगा तो कल मेरा मरना निश्चित है, तो तुम भले मरो, आज तो रक्षा करनी पड़ेगी। अगर उसने कह दिया कि मैं शरण हूं, आपको रक्षा करनी पड़ेगी। कबूतर आया था महाराज शिवी के पास, बाज मुझे खा रहा है, मुझे मेरी रक्षा करो। महाराज शिवी को रक्षा करनी पड़ी। वो अग्निदेव थे और इंद्र थे, महाराज शिवी की परीक्षा लेने आए थे शरणागति की। महाराज शिवी ने कबूतर को कहा कि मैंने तेरी रक्षा की, तू एकदम डर को छोड़ दे, भय निकाल दे। इतने में बाज आ गया, वो इंद्र थे, मेरा भोजन है, मुझे दे। शरीर का सारा मांस काट काट के चढ़ा दिया। अब वो कबूतर हो तब तो तौले, यहाँ तो देवता थे। भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, गदगद हो गए। ब्रह्म पद दिया महाराज शिवी को, क्योंकि शरणागत की रक्षा की उन्होंने। कबूतर आके कहा था ये बाज मुझे खा जाएगा, हे राजन मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। रक्षा करनी पड़ी। अब वो देवता बन के आया हो चाहे जो बन के आया हो। शरणागत के जे तजई, हित अनहित अनुमान। ते नर पामर पापमय, ये हम सबके लिए है। ते नहीं बिलो कथान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। इस तरह से महर्षि वाल्मीकि ने 7 स्थान बताए। आगे के प्रसंग में और थोड़ा सा है।
प्रसंग सुंदर है। भगवान भक्तों के लिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस किस रूप में वास करते हैं। पर फिलहाल तो समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम बोल करके वाणी को विराम दिया जाए। हरीश शरणम। रघुनंदन रघुराज रघुवर राघव राजा राम हरे। रघुनंदन रघुराज रघुवर राघव राजा राम हरे। रघुनाथ हरे जानकी वल्लभ राम हरे। रघुनंदन रघुराज रघुवर राघव राजा राम।